सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। कटनी वालों से मैं पूछता हूँ, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ कौन है तुम्हारी दृष्टि में? सर्वश्रेष्ठ कौन है? जिनेंद्र देव। अभी मुंह देखी मत करो ज्यादा। सर्वश्रेष्ठ कौन है? देवादिदेव जिनेंद्र देव। और जिनेंद्र देव जब हमारे आदर्श हैं तो हमें ये खोजना है क्यों मनाए जाते हैं ये महोत्सव, क्यों मनाते हैं जयंतियां, क्यों मनाते हैं पंचकल्याणक। मूल भगवान के पंचकल्याणक से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीति है, मोटिवेशन है। जो व्यक्ति अपने आदर्श की खुशियों में शामिल होता है उसकी जिंदगी अपने आप खुशमय हो जाती है। आज कटनी नगर में जिनेंद्र देव का पंचकल्याणक होना है। जिनेंद्र देव की जीवन में खुशी आएगी। जिनेंद्र देव के आंगन में रत्न बरसेंगे। जिनेंद्र देव का गर्भ कल्याणक होगा, जन्म कल्याणक होगा। उनकी खुशी में जो कटनी का और जो भारतवर्ष का व्यक्ति शामिल होगा उसी समय उसको ये वरदान मिलेगा, जाओ तुम्हारी जिंदगी सदा खुशी से भरी हो। जो अपने से महान आत्माओं की खुशी में शामिल नहीं हो पाता, महान आत्माएं फिर उसकी खुशी में भी शामिल नहीं होती। सीधा टिट फॉर टैट। हम भगवान की खुशी में शामिल नहीं हुए, भगवान कभी हमारी खुशी में शामिल नहीं हो। हम भगवान की खुशी के लिए कुछ समर्पित नहीं कर पाए तो वो भी तुम्हारे लिए कोई समर्पित नहीं कर पाए। हमें जिंदगी में ये देना है कि आज भगवान के पंचकल्याणक हो रहे हैं। उस पंचकल्याणक में अपना क्या तन, क्या मन, क्या धन, क्या समर्पित कर सकते हो, कितनी भावना से कर सकते हो। कल के दिन तुम किसी खुशी मांगने भगवान के दरबार जाओगे, किस मुंह से जाओगे? किस मुंह से जाओगे? क्या कभी तुमने भगवान की खुशी में शामिल हुए? क्या भगवान की खुशी के लिए तुमने कभी धन कमाया? क्या कभी भाव किया कि मैं धन कमा रहा हूं? जब कभी भगवान का पंचकल्याणक होगा उस पंचकल्याणक में हम पात्र बनेंगे भगवान की खुशी के लिए कमाया। कभी यदि तुमने भगवान की खुशी के लिए कमाया हो, अपने मकान के लिए तो हमेशा कमाते हो, कभी भगवान के मकान के लिए कमाया हो तो फिर कुछ बात, कुछ गर्व से मस्तक उठा के कह सकोगे, हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में तेरे मकान बनाने के लिए कमाया था, तेरे लिए मंदिर बनाने के लिए, तेरे लिए विराजमान करने के लिए भी मैंने कमाया था।
तेरी खुशी में मैंने पंचकल्याणक में पात्र बना था और मैंने तेरी खुशी में बना था। आज मुझे तेरी खुशी की जरूरत है। उस समय जो तुम्हें वरदान मिलेगा वो तुम सोच भी नहीं पाओगे। और जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए, अपने मकान के लिए कमाता है, जिंदगी में मंदिर के लिए कभी नहीं कमाया। अपना मन अपनी जिंदगी के लिए देता है, भगवान के लिए कभी नहीं देता। अपना तन अपने सुखों के लिए देता है, भगवान के लिए कभी नहीं देता। वह कभी उम्मीद न करे कि इस दरवाजे से कभी तुम्हें कोई खुशी मिल जाएगी, क्योंकि टिट फॉर टैट का सिद्धांत होता है व्यवहार में। जैसा करोगे, जो तुम भगवान के साथ करोगे, भगवान के लिए तुम समर्पित रहोगे, भगवान तुम्हारे लिए भी समर्पित रहेगा। तुम भगवान के लिए जियोगे, भगवान तुम्हारे लिए जिएगा। तुम भगवान के लिए कुछ करोगे, भगवान तुम्हारे लिए करेगा। और वो कुछ नहीं करेगा फिर भी तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। हमें तो करना पड़ेगा, उसको करना नहीं पड़ता है। जो उसके लिए जीता है वो अपने आप ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। आजकल लोग चर्चा कर रहे थे, महाराज हमारी भावना रहती है, लेकिन आज हमारा समर्थ नहीं है कि हमारे पंचकल्याणक हो रहा है। और ये पंचकल्याणक साधारण पंचकल्याणक नहीं है, ये अनादि अनंत काल तक के लिए एक तीर्थ क्षेत्र बनने का पंचकल्याणक है, मंदिर का पंचकल्याणक नहीं है। आज वो तीर्थ क्षेत्र बनेगा जैसे आज कुंडलपुर सारी जगत के लिए श्रद्धा का केंद्र बना है। एक दिन यही कुंडलपुर के बड़े बाबा की तलहटी में चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र भी अमर बनेगा। मंदिर बनते हैं, बनते जाते हैं, मंदिर बनते हैं, नगर उजड़ जाते हैं, मंदिर भी उठ जाते हैं, लेकिन आज तक दुनिया का कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं उठा। मंदिर तो उठे हैं, मंदिर तो उठे हैं, लेकिन कभी आपने तीर्थ क्षेत्र को उठते देखा? नहीं देखा। कितना भी जंगल में होगा, तीर्थ क्षेत्र तो सारी कटनी भी उठ जाएगी तो भी तीर्थ क्षेत्र कभी उठने वाला नहीं है। और ऐसे तीर्थ क्षेत्र का पंचकल्याणक हो रहा है। अपना समर्थ कभी छुपाना नहीं। जो कह रहे थे असमर्थ था, तो कल मैंने जिज्ञासा में कहा कि ये जितने असमर्थ लोग हैं ये सब समर्थ थे। ये भगवान के लिए कुछ कर सकते थे, मंदिर बना सकते थे, पंचकल्याण पात्र बन सकते थे, लेकिन जब समर्थ थे तब इन्होंने मन नहीं बनाया। तो कर्म ने कहा, जा तू समर्थ होकर के भी नहीं कर पा रहा है तो अब तू समर्थ ही नहीं रहेगा। जब कार्यक्रम होगा तो जो कार्यक्रम होते हैं और उसमें भावना करते हैं और समर्थ नहीं हो पाते हैं, वो आज का सूत्र याद रखें कि जब तुम समर्थ थे तब तुमने इसकी कदर नहीं की, कर्म ने तुम्हें असमर्थ बना दिया। इसको उन लोगों को शिक्षा लेना है जो आज समर्थ हैं। आज जो समर्थ हैं, धन से, तन से, मन से, परिवार से, कुल से, जाति से, सब तरफ से तुम आज समर्थ हो। कुल भी तुम्हारा उच्च है, जाति भी उच्च है, सब कुछ है, क्षेत्र भी बहुत अच्छा है, काल भी बहुत अच्छा है और निमित्त भी सारे अब अनुकूल मिल चुके हैं। इसके बावजूद भी, समर्थ होने के बाद भी तुम्हारा मन भागीदारी में न हो तो एक नोट कर लेना, कल तुम इतने असमर्थ हो जाओगे कि चाहते हुए भी तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने समर्थ होकर के नहीं किया। ये खोज पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपहर के अंदर एक गाथा रख के की, जम सकई तम की रही। यदि अपनी शक्ति को हम कभी किसी प्रमादवश समर्थ होकर के गौण करते हैं तो वह शक्ति हमारे पास से सदा सदा के लिए चली जाती है। आज शाम को 5 बजे कटनी का शक्ति परीक्षण है, समर्थ लोगों का है। असमर्थ लोग तालियां बजाने जरूर आवे, जिससे कल के दिन वो समर्थ हो जाएंगे। और जो समर्थ हैं आज वो ये सोचें कि एक तीर्थ क्षेत्र का पंचकल्याणक की स्थापना कैसे बनते हैं। तीर्थ क्षेत्र कैसे बना होगा? कुंडलपुर के बड़े बाबा का क्षेत्र कैसे बनते हैं ये बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र। आज कटनी का सौभाग्य है, दुनिया बने बनाए तीर्थ क्षेत्रों में पूजा करती है,
दुनिया बने बनाए तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के महोत्सव करते हैं। कटनी वो इस महाभाग्यशाली है तो तीर्थ क्षेत्र बना करके पूजा करेगा, बना करके पूजा करेगा। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि जब ये तीर्थ क्षेत्र बना था फलाने परिवार का, प्रथम का महत्व होता है, पहला पंचकर्मा का महत्व होता है। प्रथम पंचकर्मा में कौन स्वधर्मेंद्र बना था, प्रथम पंचकर्मा कौन माता पिता बना था, कौन कुबेर ईशान सनत कुमार कौन बना था, कौन बना था महायज्ञ नायक, कौन बना था भरत बाहुबली। ये सारे इतिहास हजारों साल के बाद जब इतिहास खोजेंगे कि इस तीर्थ क्षेत्र के संस्थापक पुजारी कौन थे, संस्थापक पात्र कौन थे, किनके सानिध्य में ये पंचकर्मा प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। अब इस तीर्थ क्षेत्र पर तो बाद में सैकड़ों पंचकर्मा होते रहेंगे, लेकिन प्रथम पंचकर्मा का तो प्रथम ही होता है। पहला पंचकर्मा किसी भूमि को तीर्थ बनाने के लिए किया जा रहा है। महानुभाव, पूरी कटनी के शहर में घर घर में एक आवाज होना चाहिए कि इस पंचकल्याणक में साधारण पंचकर्मा नहीं, पूरे भारतवर्षीय पंचकल्याणक है। इस पंचकर्मा को पूरी समाज को अपनी शक्ति छुपाए बिना, धन तो आया है और चला जाए, अच्छे अच्छे आ गए और चले गए, लेकिन तीर्थ की स्थापना करके बनाओगे तो यहाँ पर तीर्थ स्थापन करोगे और मर करके जाकर के सीख अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हुए साक्षात सिमंदर भगवान के समोषण में विराज के गर्व से कहोगे कि ये पुण्य हमें जब मिला है जब मैंने चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र के पंचकल्याणक की प्रतिष्ठा में भागीदार लेकर पात्र बनकर मैंने अवभाग किया। मेरा काम, हम लोग साधु लोग आल्सो माइल्स स्टोन साइन बोर्ड है, मेरा बताना कर्तव्य था शाम के पहले ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है, जाना कहाँ है ये फैसला आपको खुद करना है। मैंने 3 मोटिवेशन तुम्हें दे दिए और तीनों मोटिवेशनों पर विचार करें। आज तुम भगवान के पंचकल्याणक की खुशी में शामिल होगे, तुम्हारी जिंदगी खुशी से भरी रहेगी। जो अपने आराध्य की खुशी में शामिल नहीं हो सकता है वो अपनी जिंदगी में खुशी की कामना कर रहा है तो सिर से पहाड़ फोड़ रहा है, आकाश में फूल देखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि तुम कभी भगवान की खुशी में शामिल नहीं हुए तो कैसे होगा। इसलिए यह ध्यान रखना और भविष्य का अपने संबंध में ध्यान रखना। हम कुछ भगवान के लिए जिएंगे, हम कुछ भगवान के लिए कमाएंगे और ऐसे कमाएंगे जिससे कि तीर्थ क्षेत्र की स्थापना होगी। महावीर भगवान। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।